आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब नाम लिया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी माइंड में घूमती हैं। ख़ासतौर पे जब जम्मू कश्मीर की बात की जाए और वहाँ के आर्ट और कल्चर की बात की जाए, और अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ें तो बहुत सारी चीज़ें और दिमाग में आ जाती हैं। बिकॉज आज का दौर, जदीद दौर में बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं और बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। इतनी तेज़ी से बदल रही हैं कि आज आपके सवाल का जवाब देने वाला जो उस्ताद होता था वो भी बदल चुका है। वो भी अब जो है कोई और है। शायद आप डीप सीक भी कह सकते हैं, आप चैट जीपीटी भी कह सकते हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स बन चुके हैं जिसमें आपकी शक्ल तक जो है एआई बना रहा है। तो इसके बाद लगता है कि मेरी बात यहीं पे खत्म होती है। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स ने एक आयोजन करवाया है कश्मीर हेरिटेज का। उसमें पॉडकास्ट के जरिए जो है लोगों तक पहुंचना और लोगों को सही इंफॉर्मेशन देना, और खास तौर पे सखाफत और फन को लेके जो है बात करने का दायित्व हमको दिया है। आज हमारे साथ इसी मौजू के ऊपर बात करने के लिए जो है डॉक्टर अमरीन हमदानी जुड़ी हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट हैं, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर, जो हमारे साथ बात करेंगी किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फन और सखाफत में बदलाव ला सकती है या फन और सखाफत में जो है उसको खत्म भी कर सकती है। तो आपका सबसे पहले जो है खैर मकदम है, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। हमारी कोशिश थी कि हम आप तक पहुंचे और आपसे बातचीत करें और पूछें आपसे कि क्या एआई फन को, कश्मीरी फन को, जम्मू कश्मीर के फन को जो है खत्म कर सकता है या उसमें कोई एड ऑन कर सकता है, मतलब कोई बदलाव ला सकता है। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ दावत देने के लिए। जहाँ तक एआई और आर्ट की बात है तो मुझे लगता है आज के दौर में एआई जो है वो आर्ट को फैसिलिटेट ही कर सकता है। एआई एक असिस्टेंट बन सकता है हमारे आर्टिस्ट के लिए। तो एआई फनकारी को तो कभी खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि जो फनकार की क्रिएटिविटी है, उसका माइंडसेट है, वो एआई कम से कम आज तक तो रेप्लिकेट नहीं कर पाया है। तो एआई विल बी अ ग्रेट टूल जो फैसिलिटेट करेगा एक आर्टिस्ट को अपना फन, अपना हुनर और अच्छी तरह जाहिर करने के लिए, और ना सिर्फ जाहिर करने के लिए बल्कि उसको आगे तक पहुंचाने के लिए भी, उसकी मार्केटिंग करने में, उसके अच्छे वैल्यू पे सेल करने के लिए। तो एआई आज एक हाइपर रेवोल्यूशन दुनिया में ला रहा है और ये हमारे कश्मीर के फनकारों के लिए भी हाइपर रेवोल्यूशन ला सकता है। लेकिन अमरीन जी, बात अगर फन पे करें और सकाफत पे करें, जो कश्मीर की एक रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, इसको किस तरीके से वो जो फनकार है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या इसमें आने वाले वक्त में सरकारों को भी जो है इसमें कोर्सेज डेवलप करने पड़ेंगे, खास तौर पे जो फनकार हैं उनके लिए, कि वो इसको समझें? क्योंकि जो अब जदीद दुनिया है उसमें तो यही कहा जाता है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की इस स्पेस के साथ अगर आपने जुड़ना है, या तो आपने इसको सीखना है, अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप डिमिश हो जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे, आपका फन तक खत्म हो सकता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे दो सवाल किए कि एआई हेल्प कैसे कर सकता है, पहले मदद कैसे कर सकता है। जैसे कि आपने ऑलरेडी आप कई चीज़ें कह चुके हैं, जैसे चैट जीपीटी है या जीपीटी टेक्नोलॉजी है, फिर गैन्स है, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स है, या बाकी जदीद टेक्नोलॉजीज है जैसे ब्लॉकचेन है। ये सब टेक्नोलॉजीज हमारे फनकार को शुरू से लेके एंड तक हर चीज में मदद कर सकता है। यानी एक क्रिएटिव आइडिया जो पहले एक आर्टिस्ट के दिमाग में आता है, उसकी डेवलपमेंट से लेके, उसकी क्रिएशन से लेके, फिर उसका मानिए उसकी मार्केटिंग, उसको किसी अच्छी जगह पहुंचाना, और ये भी इंश्योर करना कि उसको उसका फिर अच्छा दाम मिले उसकी कला का, चाहे फिर कोई भी चीज हो, इस सब में एआई हेल्प कर सकता है। अब रही बात सीखने की, तो आज जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आज हाइपर रेवोल्यूशन आ चुका है। तो एजुकेशन में भी जिस तरीके का अब रेवोल्यूशन आ चुका है वो पहले कभी नहीं था। इनफैक्ट ये कहा जाता है, इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन इग्नोरेंस इज अ चॉइस। आज के दौर में इग्नोरेंट रहना ज्यादा मुश्किल है रादर देन कुछ सीखने के। लेकिन कश्मीरी आवाम जो है जी, क्या आपको लगता है कि वो इतनी पेस से इसको जो है पकड़ रही है एआई को, और लगता है आपको कि जो
फनकार हैं वो इसको अचीव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम भी एआई का टूल इस्तेमाल करके अपने फन को जो है अलग अलग तरीके से दुनिया के सामने रखें। जी, कश्मीरी अवाम की एक बहुत खास बात है कि हम बहुत बड़े प्रोग्रेसिव माइंडेड लोग हैं। तो इस प्रोग्रेसिव माइंडेडनेस की मिसाल मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी से दूंगी कि जैसे हमारे पास जो अब नए छोटे छोटे यूथ आते हैं जो फार्मिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, दे आर ऑलरेडी हाईली टेक savvy। तो इसी तरह क्राफ्ट्समैनशिप में भी जो नए नौजवान आए हैं वो काफी हद तक टेक savvy है और उनको ज्यादा हैंड होल्डिंग की जरूरत नहीं है। अब रही बात, कुछ फनकार हैं जिनको मदद की जरूरत पड़ सकती है और उसके लिए भी कंटेंट क्रिएशन, उनकी हैंड होल्डिंग के लिए भी एआई ही मदद कर सकता है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि सवालों के जवाब पहले उस्ताद दिया करते थे, उनसे सवाल पूछे जाते थे, या कोई अगर पेपर माशी का काम कर रहा है तो वो उनको बताते थे कि भाई कैसे आप कर सकते हो। लेकिन एआई एक ऐसी चीज है कि आप कोई भी सवाल उससे पूछ रहे हो वो आपको एलाबोरेटिव तरीके से जो है बता रहा है। इवन डीप सीक जो है बिल्कुल खोल के सब कुछ दिखा रहा है कि भाई साहब आप कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। आपको नहीं लगता है कि वो जो उस्ताद था वो अपने हाथों से प्रैक्टिकल करवाता था, लेकिन अब जो उस्ताद है वो तो भाई सिर्फ आपको कंप्यूटर या मोबाइल पे ही जो है एजुकेशन दे रहा है? नहीं, उस्ताद की अहमियत अब ज्यादा है क्योंकि उस्ताद अब दिशा दिखाने के काम आएगा। अ ग्रेट लीडर और अ ग्रेट टीचर इज वन जो आपको सही दिशा दिखाए। अब उस्ताद के हाथ में ऐसे टूल्स है, अब उस्ताद के हाथ में ऐसा पावर है कि वो अपने स्टूडेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाए। जैसे मानिए कोई मामूली चीज थी जिसकी उस्ताद को डायग्राम बनानी पड़ती थी, फिर 2D में समझाना पड़ता था। आज जमाना ऑगमेंटेड रियलिटी का या वर्चुअल रियलिटी का आ चुका है, तो उसमें उस्ताद के पास इतने अच्छे अच्छे डिवाइसेस या टूल्स है कि वो बच्चे को एकदम से कॉन्सेप्ट समझाए और ऐसे समझाए कि वो कभी ना भूले। तो जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी की मैंने बात की, सपोज मानिए बच्चों को प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना है, तो वो लिटरली गॉगल्स लगा के प्लैनेट्स विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दुनिया बहुत बदल गई है, लेकिन उस्ताद की अहमियत बढ़ गई है, भले कम नहीं हुई है, बढ़ ही गई है। अब बात करते हैं इमोशंस की, जी, जिसको कहते हैं जज्बात। बिल्कुल। अब जज्बात, क्योंकि जो फनकार है उसमें जज्बात जो है उसके फन में दिखता है। बिल्कुल। वो एक पेंटर हो, ठीक है, वो एक ऐसा कलाकार हो, वो अपने जज्बात उस कला में दिखाता है। तो क्या ये एआई उन जज्बातों को भी जो है अब कैप्चर कर रहा है? क्या उन जज्बातों को भी वो दिखाएगा? क्योंकि मैंने जहां तक पढ़ा है कि कुछ ऐसे टूल भी बनाए जा रहे हैं जो जज्बातों को भी जो है लोगों के सामने लाएंगे। तो क्या हो सकता है कि एक आशिक जो अपनी मोहब्बत में कोई तस्वीर कशी करता है और उस तस्वीर कशी को पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया जो है उसके फन को जो है उसके फन को सराहती है, तो आपको लगता है कि एआई भी जो है इस इमोशनल पार्ट को जो है वो कैप्चर करेगा? एआई एक्चुअली इज अ मिमिक। ये सिर्फ इंसान की नकल उतारता है। अभी तक हमारा जो एआई का टॉप से टॉप सिस्टम है वो क्या करते हैं, वो एक बहुत बड़े डेटा सेट पे ट्रेन होके फिर उसी से पैटर्न ड्रॉ करके हमें कुछ और देता है। एआई मानिए जैसे मैंने कोई तस्वीर देखी और मैं इसको देख के बहुत खुश हुई या मुतासिर हुई, और अगर यही मशीन में हमने ये तस्वीर डाली, मशीन को सिर्फ नंबर दिखेंगे, 0 and 1 बाइनरी एंड एवरीथिंग, नथिंग मोर देन दैट। तो मशीन सिर्फ उस तस्वीर का पैटर्न निकाल के आपको दे सकती है। जो ये ह्यूमन सेंसिबिलिटीज हैं, जो ये इमोशंस हैं हमारे, या हमारी एक्सपीरियंसेस है, कभी बहुत तकलीफ में होते हैं तो अलग किस्म का आर्ट जाहिर होता है, वो मशीन अभी तक तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी। लेकिन कहा यह जाता है कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो एक और टर्मिनोलॉजी इससे आगे वो कहते हैं कि 2 साल के अंदर जो है अब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बनाने की कोशिश की जा रही है, और जब वो आएगी वो एआई को बिल्कुल रिप्लेस करेगी और वो ह्यूमन इमोशंस को भी जाहिर करे। क्या ये पॉसिबल है? जी, जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है वो अभी तक एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इट्स अ कॉन्सेप्ट बेस्ड, जैसे अभी भी आज के दौर में जो भी हमारा एआई सिस्टम है वो नैरो इंटेलिजेंस में आता है। नैरो इंटेलिजेंस मींस आपने कोई सिस्टम डिजाइन किया किसी पर्टिकुलर काम के लिए, यानी रोबोट बनाया गाड़ी चलाने के लिए, कोई भी चीज, कोई रोबोट बनाया मानिए सफाई करने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स दैट वी हैव टुडे आर केटरिंग टू स्पेसिफिक टास्क, चलिए इवन मोर देन वन टास्क, बट मोस्टली किसी पर्टिकुलर काम। अब जब हम जनरल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हम बोल रहे हैं कि हम इंसान जैसा दूसरा सोचने वाला एंटिटी बनाएं और वो इंसान से ज्यादा रिलायबल, इंसान से ज्यादा तेज, इंसान से ज्यादा सुपीरियर इन एवरी वे होगा। बट दिस इज स्टिल अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। नोबडी कैन से विद सर्टेनिटी कि क्या ये मुमकिन भी है कि नहीं। हम बहुत तेजी से उस तरफ जा रहे हैं कि हमारे एआई सिस्टम्स बहुत इंप्रूव हो रहे हैं, मगर किस हद तक हम पूरा उसमें सेंसिबिलिटीज एंड इमोशंस डाले, दिस इज स्टिल थियरी। लेकिन
1964 में जहां तक मैंने थोड़ी बहुत इसके पर रिसर्च की, मैकार्टी ने जो है एक कंसेप्ट दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और उसके बाद आहिस्ता 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 आज आपके सामने वजूद में ये सब कुछ आ रहा है। आज आप फेसबुक के ऊपर भी कुछ सर्च कर रहे हैं आर्ट एंड क्राफ्ट को लेके, आपको दिख जाता है। इवन आप बहुत सारी अलग अलग एप्स है, जिन एप्स में अगर आपको किसी की तस्वीर कशी करना चाहते हैं, आप उस पर लिख दें और वो तस्वीर आपके सामने खड़ी हो जाती है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपसे सवाल जो मैं करने जा रहा हूं वो ये है कि पहले एक फनकार होता था जिसके फन को जो है सराहा जाता था और उसके बाद उनको अवार्ड मिलते थे, बिल्कुल, उनको जो है बाज़ाब्ता नवाजा जाता था अलग अलग अवार्डों से जी। अब जब एआई है तो एआई में अवार्ड मिलेगा किसको? क्या प्रोग्रामर को मिलेगा, क्या उसके ऑथर को मिलेगा, या मशीन को मिलेगा? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और इसके ऊपर दुनिया को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, यानी फेयर यूज ऑफ एआई। ऐसा ना हो कि एआई के इस्तेमाल से कोई किसी का हक ले जाए। माने न सिर्फ इतना कि अवार्ड किसको मिलता है, ऐसे भी केसेस है कि मानिए बहुत सारे आर्टिस्ट की इमेजेस पे एआई मॉडल ट्रेन करके अब नई इमेज बना रही है, लेकिन उनका डेटा जो उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी था वो उस पे कोई एनक्रोचमेंट ना हो, इस पे बहुत सीरियस सोचने की जरूरत है। और मतलब मानिए ग्लोबल लेवल पे वी हैव टू कम अप विद इनिशिएटिव्स कि हम फेयर यूज ऑफ एआई और वी ले डाउन सर्टेन ग्राउंड रूल्स, जिसमें ये रहे कि अगर कोई यूज कर रहा है किसी भी एंटिटी को, तो हु विल बी द मेन पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द क्रेडिट? शुड इट बी द टीम? एंड इन मोस्ट केसेस इट शुड बी द टीम। तो और इट शुड इट बी वन सिंगल पर्सन। तो ऐसा कभी ना हो कि कभी, और दुनिया में ऐसा पीछे भी हो चुका है कि पीपल विद पावर हैव हॉग्ड द रिसोर्सेज ऑफ पीपल हु डोंट हैव द पावर। एंड आई थिंक वी आर इन अ पोजीशन आज कि हम ये चीजों को सोच सकते हैं, वी कैन डिबेट दैट एंड वी कैन कम अप विद कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस कि ऐसा ना हो। बट आपका सवाल बिल्कुल जायज है। लेकिन कहा यह जाता है कि आने वाले वक्त में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको मजमूई जहानियत भी कहा जाता है उर्दू में, ठीक है, तो ये जो है पूरे ह्यूमन सिस्टम को कंट्रोल करेगी। और खास तौर पर जिस तरीके से फिलोसफिकली हम सोचते हैं या सोशियोलॉजिकली सोसाइटी को सोचते हैं कि सोसाइटी में ये हो, लेकिन लगता है आपको कि इस एआई के टूल से जो यंगस्टर है खास तौर पे, जो इस फन और फनकारी के लिए जो है इंटरेस्ट दिखाता था, इस एआई के बाद उसका इंटरेस्ट कम होगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा, क्योंकि एआई ने डेमोक्रेटाइज किया है आज आर्ट को, किसी भी किस्म की फनकारी को। यानी पहले कुछ स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल होता था जिनके पास रिसोर्सेज होते थे, जिनके पास मानिए उस तरीके की तालीम या तरबियत होती थी कि वो उस प्रोफेशन में जाए या उस फनकारी को एक्सेप्ट करे। लेकिन आज के दौर में अगर किसी में भी थोड़ा सा टैलेंट है और थोड़ा सा जज्बा है, वो इन टूल्स को इस्तेमाल करके कहीं भी पहुंच सकता है। लेकिन अवरीन जी, ऐसा भी तो हो सकता है किसी की अपनी एक पोइट्री है, उस पोइट्री को एआई में डाल के आप उसी पोइट्री के अलग तरीके से नई पोइट्री खड़ी करें और उसके बाद उसको पब्लिश करें। वही तो मैं बोल रही हूँ आपको कि फेयर यूज ऑफ एआई इज समथिंग दैट उसको कैसे जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं? बिकॉज इसको कहीं ना कहीं प्लेजिज्म कहा जाता है कि भाई आप किसी का कंटेंट ले रहे हैं, कॉपीराइट है, लेकिन उस कंटेंट को जो है मिनटों में आप बदल सकते हैं और उसको क्लेम भी नहीं आप कर सकते हैं, बिकॉज उसमें जो वर्डिंग है सब कुछ बदल चुका है। जी, एआई तो किसी का कंटेंट कॉपी क्या, एआई तो कंटेंट क्रिएट भी कर सकता है। लेकिन जो हमारा पहला सवाल था कि अगर किसी को आर्ट में जाना है तो एआई उसके लिए एक फैसिलिटेटर बन सकता है। यानी कि अगर उसके दिमाग में एक आइडिया है और वो इसको एआई के साथ ब्रेनस्टॉर्म करके उसको रिफाइन करे, मानिए सपोज मेरे पास कोई आइडिया है, मैं अपने दोस्त के साथ उसको बैठ के रिफाइन करूं, उसमें तो कुछ गलत नहीं है ना। जैसे कंटेंट क्रिएटर होते हैं, जैसे जी, एग्जैक्टली, यू नीड समबडी टू रिसर्च योर वर्क फॉर यू। तो इफ एआई इज डूइंग दैट फॉर यू, उसके बाद मानिए मैंने पोएट्री लिखी और उसमें 10 ग्रामेटिकल एरर्स हैं और एआई का कोई टूल है जिसने मुझे बताया कि इस जगह आपको इज की जगह वॉज लिखना चाहिए था, तो वो तो अच्छी बात है ना। इट मीन्स कि इट हैज फैसिलिटेटेड मी, और मुझे असिस्टेंट्स की जरूरत तो थी, I couldn't afford assistants. Now I have assistants. लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि एआई बच्चों को जो है कमजोर भी कर रहा है? क्योंकि पहले बच्चे किताबें पढ़ते थे, जवाब ढूंढते थे, उनको मेहनत करनी पड़ती थी। अब विद इन सेकेंड्स आपको आंसर मिल रहे हैं और पापा मम्मा भी जो है प्यार से मोबाइल जो है उनके हाथ में थमा। मुझे लगता है अब बच्चों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आंसर तो आपको मिल जाता है लेकिन प्रॉब्लम्स भी बदल गई है। द लॉजिक बिहाइंड क्वेश्चंस हैज चेंज्ड। हमारा करिकुलम बदल गया। इट इज नो लॉन्गर जस्ट कोई सवाल रट के आप आंसर दे दो, अब बड़ा लॉजिक बेस्ड। अब हमारा करिकुलम भी ऐसा है कि टीचर को भी पता है बच्चे के पास टूल्स है।
तो आई थिंक मेहनत कभी कम नहीं होगी, लेकिन AI विल ऑलवेज फैसिलिटेट लर्निंग, इट विल ऑलवेज, ऑब्वियसली देयर आर लकूने जो हमने डिस्कस किए जिन पे बहुत सीरियसली बैठ के सोचना चाहिए, इट्स हाई टाइम, लेकिन ओवरऑल आई थिंक AI इज हियर टू स्टे एंड मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। तो आपको लगता है आप साइंसेज में है और एग्रीकल्चर साइंसेज और वेटरनरी साइंसेज जो कॉस्ट का काम है, जो मैंडेट है आपका, उसमें आप काम कर रहे हैं, आप फार्मर्स को हेल्प करते हैं, आपको लगता है कि सरकार को जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उन सब में ये AI का एक्सपर्ट बिठाना चाहिए और खासतौर पे लोगों को सही तरीके का, और खासतौर पे बच्चों का, जो अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई गई हैं, ATLs बनाए गए हैं, उसके अलावा यूनिवर्सिटीज के अंदर भी जो है अलग अलग सेंटर्स डेवलप किए गए हैं, उनको जो है ट्रेन किया जाए कि आप सही तरीके से AI को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फन सकाफत के लिए। खासतौर पे जितना भी कश्मीर का गबा मेकिंग हो, वो आपका कॉपर का काम जितना भी है, आपका पेपरमाशी का काम है, और उसके अलावा कश्मीर में जितने भी फनकार हैं वो पॉटरी का काम भी कर रहे हैं या कोई टूल्स भी क्रिएट कर रहे हैं, उन सब में उन सबको हेल्प किया जाए। वो हैंडीक्राफ्ट हो, वो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, सब डिपार्टमेंट्स ने जो है AI का इस्तेमाल करने के लिए जो है लोगों को एम्प्लॉय करना चाहिए। जी बिल्कुल, AI का जैसे कि आपने बहुत सही बोला कि AI की अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है, कि लोगों को समझ ये आए कि उनके फन में, उनके प्रोफेशन में AI कहाँ उनको फैसिलिटेट कर सकता है। जैसे आपने कहा हैंडीक्राफ्ट्स के कारीगर है, बहुत सारे बहुत जबरदस्त कारीगर है कश्मीर में, जिनको अगर हम AI की जानकारी दें तो शायद वो अपने फन की मार्केटिंग अच्छी कर सके, और उन मानिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज वगैरह अडॉप्ट करके शायद वो बहुत हद तक आगे जा सके। लेकिन इसमें इनको टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत रहेगी, जो कि ऑब्वियसली हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, दे शुड ऑल कम टुगेदर। और आज ऐसा दौर है कि वी हैव टू वर्क इन कोलैबोरेशन। हर इंस्टीट्यूट अगर कोलैबोरेशन में काम करके वी कुड कम अप विद सॉल्यूशंस जो स्पेसिफिक टू कश्मीर है, और जिसकी वजह से हमारी सखावत न सिर्फ प्रिजर्व हो जाए बल्कि काफी हद तक मतलब ग्लोबल लेवल पे इसकी सराहना भी हो। और खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है बहुत सारी ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिन इनिशिएटिव्स के द्वारा जो है AI को जो है बहुत प्राथमिकता मिल रही है, इम्पोर्टेंस मिल रही है। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में भारत भी जो है अमेरिका के, जिस तरीके से अमेरिका इसमें काम कर रहा है, भारत भी इसमें काम करेगा, और भारत भी जो है शाना बशाना अमेरिका के चलेगा? बिल्कुल, मुझे लगता है हम ऑलरेडी बहुत आगे जा चुके हैं। सबसे पहले तो माइंड, जो ब्रेन पावर है, मोस्ट ऑफ द इंटेलेक्ट इज गोइंग फ्रॉम इंडिया टू द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। आप देखिए कितने सारे मल्टीनेशनल कंपनीज के CEOs हैव इंडियन रूट्स, तो दैट मीन्स हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। एंड रही बात रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज भी द गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग इन अ ग्रेट वे इन these technologies, AI and building data centers. So in future it is going to be an era of India wherein these technologies are not just, we are not just outsourcing people, we are actually outsourcing the technologies, और जो इन फ्यूचर बहुत ज्यादा न सिर्फ इंडिया को अपलिफ्ट करे बल्कि पूरी दुनिया को। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आप अमेरिका से भी, बाहर से भी पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो अब आप कश्मीर में हैं, क्या फर्क है बाहर की पढ़ाई में और खासतौर पे यहाँ की पढ़ाई? सच बोलूं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जो मेरा बेसिक एजुकेशन था वो यहाँ का था, और जब मैं अमेरिका गई आई नेवर फेल्ट in any way inferior to the people who were there. I knew my subject, I knew मुझे अपनी हर चीज पे अबूर था। जो भी मैंने काम किया था AI पे सही या एनिमल साइंसेस पे, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि काश मेरी एजुकेशन बाहर हुई होती तो शायद कोई डिफरेंस होता। तो आई फेल्ट एट पावर, आई फेल्ट एम्पावर्ड। तो ऑब्वियसली जो रिसोर्सेज उनके पास है शायद अभी हमारे स्टूडेंट्स के पास नहीं है, बट आवर रेजिलियंस इज वंडरफुल, और हमारी रेजिलियंस हमको इस काबिल बनाती है कि हम दुनिया में किसी भी इंसान के सामने खड़े होके इज्जत से कह सके कि नहीं, वी आर वर्थ what we have. हमारे साथ थी डॉक्टर अमरीन हमदानी। इस प्रोग्राम को, इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले मैं आपको छोटा सा एक वाक़ा सुनाऊंगा। वो वाक़ा ये है कि बुजुर्ग लोग जब एप्पल सीरी, जिसको कि अभी एप्पल इंटेलिजेंस कहा जाता है, उसके अलावा गूगल का डूडल भी है, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे टूल बने हैं जिसमें सिर्फ आपने कमांड देनी है कि कोई भी पुराना गाना जो है सुना दो या कुछ सुना दो, आजकल वो सुना देता है, इवन लाइट भी बंद कर देता है, सब कुछ जो है आपके कहने पे होता है। तो वो वक्त दूर नहीं है जब घर के दरवाजे भी जो है बोलने से बंद होंगे, और ख़ास तौर पे बच्चों की निगरानी अगर आपने करनी है वो भी आपके टिप्स पे होगा। आप
जो कश्मीर हेरिटेज फेस्टिवल हो रहा है इसको भी इंजॉय करें, और ख़ास तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर ने इनिशिएटिव लिया है पॉडकास्ट का इन कोलैबोरेशन विद इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स ने जो दायित्व लिया है, उसके द्वारा जो है हम आपको ये पॉडकास्ट दिखा रहे हैं। आगे भी जो है कोशिश करेंगे कि आप तक अच्छे पॉडकास्ट पहुंचे और आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक से रूबरू करवाएं।